अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन भारतीय लोकतंत्र प्रणाली का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां लोकतंत्र को मजबूत बनाने की सार्थक चर्चाएं होती हैं। भारत में पहली बार वर्ष 1921 में अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन 14 एवं 15 सितंबर को शिमला में हुआ था। अपनी स्थापना के समय से ही यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों के मध्य विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में सक्रिय रहा। वर्ष 2021 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में संसदीय परंपरा की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद पहली बार भारत में द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। वर्तमान संसद भवन निर्माण होने के उपरांत पहली बार केंद्रीय विधानमंडल की बैठक हुई थी, जिसका भी यह 100वां वर्ष है। शिमला के प्रथम सम्मेलन के उपरांत वर्ष 2021 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 सितंबर 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न में 81वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन 2021 का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया है। यह सम्मेलन शतवर्षीय होने के साथ साथ इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर श्री रविंद्रनाथ महतो, माननीय अध्यक्ष सह पीठासीन पदाधिकारी, झारखंड विधानसभा के द्वारा प्रभावी एवं सार्थक प्रजातंत्र में विधायिका की भूमिका पर अपना विचार प्रकट किया गया। अपने तरफ से आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने वर्तमान समय में एक बहुत ही समसामयिक विषय इस प्लेटफॉर्म में चर्चा कराने के लिए देश के तमाम पीठासीन पदाधिकारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला विभिन्न देशों के विद्वानों का वक्तव्य को दिलवाने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसलिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, ये विषय सही मायने में बहुत ही समसामयिक है कि आज के समय में प्रभावी एवं सार्थक प्रजातंत्र में विधायिका की भूमिका पर चर्चा और ज्ञान वास्तविक में बहुत ही उचित है। मानव के राजनीतिक विकास के क्रम में प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई, जिनमें प्रजातंत्र को सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर माना गया, क्योंकि प्रजातंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता को माना गया है। शासन का संचालन जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से करती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राज्य, समाज और शासन तीनों का मिश्रण है, और यह मिश्रण समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की भावना से ओतप्रोत है। प्रजातंत्र के संबंध में अब्राहम लिंकन के कहे गए शब्द, जिसमें प्रजातंत्र को जनता का और जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा गया है, में ही संसदीय व्यवस्था की आत्मा निहित है। यद्यपि वर्तमान स्वरूप में लोकतंत्र पाश्चात्य शासन व्यवस्था के लिए लिया गया और ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा और फ्रांसीसी क्रांति के इसका उद्भव माना जाता है, परंतु भारतवर्ष के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे देश में लोकतंत्र की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। चाहे वह वैशाली के गणराज्य हो अथवा दक्षिण भारत की समिति व्यवस्था लोकतंत्र की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था लंबे चले स्वाधीनता संग्राम के आदर्श एवं लोकतंत्र की आधुनिक परंपराओं को समेटे दुनिया की उत्कृष्ट जनतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में एक है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य एक ऐसी संतुलित व्यवस्था बनाई गई है